ओहो, हमें भी देख लो। मेरे चप्पल का साइज मालूम है तुझे? गर्लफ्रेंड बनी नहीं, अभी से फरमाइशें शुरू हो गई तेरी। हट। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EDU 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, EDU 360% दिल खोल कर आपका स्वागत करता है। तो यह जो वीडियो होने वाली है वो अर्थिंग की होने वाली है। इस वीडियो से पहले हम 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, अर्थिंग की ही 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो वीडियो नंबर 30 था, 13 यानी 13, उसमें हमने पढ़ा था अर्थिंग और पर्पज ऑफ अर्थिंग। क्या पढ़ा था? अर्थिंग के बारे में, पर्पज ऑफ अर्थिंग। देखिए आपके स्क्रीन पे जो सिलेबस चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें अर्थिंग है, 1 नंबर जो चैप्टर है अर्थिंग के बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी किए थे। इसके बाद जो अगला टॉपिक टच किए थे वो था पर्पज ऑफ अर्थिंग, जो इसमें 2.1 है। इसके बाद हमने जो कवर किया था 2.5 IS स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, यानी विद्युत अधिष्ठापन की अर्थिंग के संबंध में IS निर्देशन। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। अब इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इसके बाद जो 14th वीडियो थी, 14 नंबर वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अर्थिंग। और टाइप्स ऑफ अर्थिंग में हमने जो पाइप अर्थिंग होता है उसका कंप्लीट डायमेंशन सहित पढ़ा था। देखिए, और इसके बाद जो हमारी 15 नंबर वीडियो थी, यानी वीडियो नंबर 15, उसमें हमने अर्थिंग का क्या पढ़ा था? तो उसमें हमने अर्थिंग का प्लेट अर्थिंग पढ़ा था, एकदम डायमेंशन सहित। यह दोनों टॉपिक थी, वो आपके एग्जाम से के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। और सेकंड है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड, यानी अर्थ वायर व अर्थ इलेक्ट्रोड का मापन ज्ञात करना। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि अर्थ प्रतिरोध को कम करने का क्या क्या मेथड होता है। इस वीडियो में हम लोग यह कवर करने वाले हैं। सिलेबस में यह टॉपिक है। देखिए, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका। अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के तरीके को पढ़ने से पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। देखिए, अर्थ जो रेजिस्टेंस होता है वह अर्थ के लोकेशन पे डिपेंड करता है। लोकेशन यानी प्लेस पे। हर जगह अर्थ के अलग अलग प्लेस पे अर्थ का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, अर्थ में कितना मॉइस्ट है यानी नमी है, इन बातों पे भी ये जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस है यह डिपेंड करता है। साथ ही साथ यह जो अर्थ रेजिस्टेंस है, यह जो अर्थ इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है, इस बातों पे भी डिपेंड करता है कि अर्थ रेजिस्टेंस में जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है और जो अर्थ वायर होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, उस पे भी यह डिपेंड करता है। तो आपकी स्क्रीन पे हम एक कटिंग लगवा रहे हैं। उस कटिंग में है क्या? बेसिकली रिटन क्या है? कुछ रिटन क्या बोला जाता है? मटेरियल। हाँ, रिटन मटेरियल बोल लीजिए। रिटन मटेरियल आपको दिया जा रहा है और उसको आप लोग लिखिए। देखिए, कटिंग लगवा रहे हैं। पहला देखिए, कटिंग में यह है
पहला EDU 360% करेगा आपका हर रास्ता आसान, जैसा कि कर रहा है। टॉपिक दिया है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि अर्थ प्रतिरोध को कम करने की विधि। हम अर्थ प्रतिरोध को कम क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थ प्रतिरोध यदि कम रहेगा तो जितनी भी हमारी लीकेज करेंट है वह मैक्सिमम अमाउंट में अर्थ में चली जाएगी और हम लोगों को शॉक कम लगेगा। इसीलिए हम अर्थ के रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। देखिए पहला स्टार है अर्थ सिस्टम में अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ की कंडीशंस। अर्थिंग सिस्टम में जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है वह अर्थ की कंडीशंस यानी अर्थ के टेम्परेचर, अर्थ के मॉइस्ट की क्वांटिटी यानी कि पृथ्वी के नमी की मात्रा, और अर्थ इलेक्ट्रोड की शेप तथा उसके नीचे के स्थान यानी वह कितने नीचे उसको इमर्ज किया गया है या धंसाया गया है उस पर डिपेंड करता है। और अर्थ इलेक्ट्रोड की शेप में हम लोग चर्चा किए थे पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग में, कि पाइप अर्थिंग से प्लेट अर्थिंग हम लोग क्यों बनाते हैं, इसी में हम लोग शेप की चर्चा कर लिए थे। अब देखिए इलेक्ट्रोड की, इसमें क्या हो, दूसरा जो स्टार है इलेक्ट्रोड की अर्थ से गहराई, यानी कि जो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं वो अर्थ में कितना गहरा है। जो अगला इसी में कोमा के बाद अर्थ इलेक्ट्रोड में कौन सा मटेरियल का कंडक्टर यूज किया गया है, अर्थ इलेक्ट्रोड में कौन सा मटेरियल का कंडक्टर यूज किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड, जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस यानी घटाने की क्या जरूरत है। तो हम यह भली भांति जानते हैं कि जो हमारी धारा होती है जिसको हम विद्युत धारा या विद्युत इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, वह इलेक्ट्रिक करंट का एक केवल और केवल नेचर क्या होता है कि वह हमेशा और हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। सपोज यह एक मशीन है हमारी, क्या है, यह एक हमारी मोटर है, यह एक हमारी मोटर है और इवेंचुअली इसके बॉडी में क्या आ गया है, लीकेज करंट आ गया है। और खुशनसीबी यह है कि इसको हम लोग क्या किए हैं, अर्थ किए हैं। क्या किए हैं, अर्थ किए हैं। तो जो इसके बॉडी में लीकेज करंट है वह अर्थ के थ्रू क्या हो जाएगा, अर्थ वायर के थ्रू क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे कि यदि हम इसके बॉडी को टच करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की शॉक या झटका नहीं लगता है। हमें झटका क्यों नहीं लगता है, आखिरकार इसमें तो लीकेज करंट है ही, तो हमें झटका इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वह ड्राई कंडीशन में 1000 ओम होता है और जो यह अर्थ वायर का रेजिस्टेंस होता है यह 1 ओम से लेकर के और 5 ओम के बीच में होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब इसको हम टच करेंगे तो हमारी बॉडी जो होगी वो हाई रेजिस्टेंस पे होगी और अर्थ वायर जो होगा वो लो रेजिस्टेंस पे होगा, तो करंट अर्थ वायर से होते हुए ग्राउंड में चली जाएगी। अब हम यह चाहते हैं कि पूर्ण मात्रा में इसको आइडियल बनाने के लिए अर्थ वायर का रेजिस्टेंस 0 रहना चाहिए, लेकिन ऐसा आइडियल कभी होता नहीं है। तो प्रैक्टिकल रूप में ये 1 ओम से 5 ओम होता है और यह निम्न बातों पे डिपेंड करता है कि अर्थ के रेजिस्टेंस को और कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें जब हम चर्चा करेंगे अर्थ के रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है, तो उसमें हम लोग पहली चर्चा करेंगे बात की अर्थ के रेजिस्टेंस को कम करने में पहली बात की चर्चा करेंगे कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है वह किस मटेरियल का बना होता है, इस बात पे डिपेंड करता है। यदि वह कॉपर का बना हुआ है, अर्थ रॉड यदि कॉपर का बना हुआ है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, उसकी रेजिस्टेंस कम होता है। यदि वह एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो कॉपर के कंपैरिजन में उसकी कंडक्टिविटी लो होती है और रेजिस्टेंस हाई होता है। यदि वह जीआई वायर है यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के वायर होने से क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से भी कम होती है और इसका रेजिस्टेंस एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। तो हम कंडक्टर के मटेरियल को चेंज कर करके इसकी क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। या यदि इस कंडक्टर की मटेरियल की क्या बनी होगी, वायर और इलेक्ट्रोड। तो दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रोड होता है वह यदि हम 1.5 से 2 मीटर तक गड्ढे में डालते हैं यानी कि इमर्ज करते हैं, धंसाते हैं,
तो इसके रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। दूसरी बात कि यदि किसी भी प्रकार अर्थ में हम लोग नमी की मात्रा को बढ़ाए रखें, किसी भी प्रकार अर्थ में नमी की मात्रा को बढ़ाए रखते हैं तो हमारी अर्थ की रेजिस्टेंस कम हो सकती है। अर्थ में नमी की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम प्रॉपर अर्थ वायर के साथ सॉल्ट यानी नमक और कोयले का लेयर बनाते रहते हैं। नमक और कोयले का क्या बनाते रहते हैं? लेयर बनाते रहते हैं, जिसमें कि यदि अर्थ में किसी भी प्रकार की नमी मौजूद हो या उसमें नमी डाला जाए, बाहर से भी हम बात करेंगे नमी डालने की, पानी डालने की, तो उस केस में सॉल्ट मेल्ट होकर के और आयन बनाता है। और इस आयन की वजह से एक तो यह आयन बनाता है तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, और दूसरा कि यह सॉल्ट और कोल नमी को मेंटेन किए रहते हैं। सॉल्ट और कोल क्या किए रहते हैं? नमी को मेंटेन किए रहते हैं, जिस कारण से हम अर्थ वायर के रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। दूसरी बात कि अर्थ वायर जो हम लोग अर्थिंग किए थे तो उसमें हमने देखा था कि कीप यानी कि कुप्पी लगाए हुए थे। उस कुप्पी का यही काम है, यदि गर्मी की मौसम हो यानी कि हॉट कंडीशंस आए जिस कारण से अर्थ में नमी की मात्रा कम होने लगे, तो हम 15 से 20 दिन पे या 15 दिन पे इस कीप से हम लोग क्या डाल दे? पानी डालते रहे, जिसके कारण हमारी अर्थ की जो मॉइस्ट या नमी की मात्रा होगी वह क्या हो जाएगी? मेंटेन रहेगी और अर्थ का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ये रहा इसका क्या एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको रिटन मटेरियल के रूप में भी दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें दूसरी कटिंग है। दूसरी कटिंग तो देखिए इस अर्थ रेजिस्टेंस, पहला स्टार, अर्थ रेजिस्टेंस ऊपर के सारी बातों पर डिपेंड करता है। ऊपर की सारी बातें यानी जो आपको कटिंग 1 में दिखाई गई थी वो क्या क्या थी? तो अर्थ का टेम्परेचर था, अर्थ में मॉइस्ट की क्वांटिटी थी, अर्थ में इलेक्ट्रोड का शेप था, इलेक्ट्रोड में अर्थ की गहराई थी, अर्थ में कितने गहराई में इलेक्ट्रोड को लगाते थे यह था, और अर्थ इलेक्ट्रोड किस मटेरियल की बनी रहती थी इस बातों पे डिपेंड करता था। तो यही लिखा हुआ है कि अर्थ रेजिस्टेंस ऊपर के सारी बातों पे डिपेंड करती है। तो इसमें पहला लिखा गया है कि अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर 1.5 से 2 मीटर गहराई तक खुदाई से काफी हद तक अर्थ रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम किया जा सकता है। इसके कहने का मात्र केवल और केवल एक नंबर का उद्देश्य यह है कि अर्थ इलेक्ट्रोड को हम जितना ज्यादा गड्ढे में इमर्ज करेंगे या गाड़ देंगे या धंसा देंगे तो उसके वजह से अर्थ का जो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, इनमें दूसरा जो पॉइंट है, अर्थ प्लेट या अर्थ पाइप की सरफेस पर जंग इत्यादि को अच्छी प्रकार साफ करके अर्थ इसको क्या होता है, इसको बढ़ाने का, अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने का एक और मेथड है कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट या पाइप लगी रहती है, यदि इस पे किसी भी प्रकार की जंग लगी हो तो उस जंग को हटा देने से अर्थ की रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तीसरा है अर्थ प्लेट या अर्थ पाइप के आसपास कोल तथा सॉल्ट को बिछा करके, अर्थ प्लेट तथा अर्थ पाइप के आसपास क्या करके कोल तथा सॉल्ट को बिछा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम कटिंग डलवाएंगे उसमें 2 बातें होंगी। एक बात ये होगी कि यदि गर्मी का मौसम है तो 15 दिन पे कीप की हेल्प से पानी डाल करके हम अर्थ के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए थर्ड कटिंग है हमारी, जिसमें 0.4 और 0.5 लिखी हुई है। इसमें यह है कि गर्मी के दिनों में हर 15 दिन में साल्ट वाटर पाइप द्वारा डालें, इससे रेजिस्टेंस कम होगा। जो कि 15, यदि गर्मी का दिन है तो हर 15 दिन पे नमक का घोल यानी नमक को पानी में घोल करके और कीप की हेल्प से डालने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस कम किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है प्लेट का एरिया बढ़ाने से, गड्ढे की गहराई बढ़ाने से तथा समांतर में इलेक्ट्रोड की संख्या बढ़ाने से भी सिस्टम का अर्थ रेजिस्टेंस कम होता है। अब देखिए हम लोग प्लेट और पाइप में यह मेजर डिफरेंस पढ़े थे कि जो पाइप होता है
इसके कांटेक्ट में उतना ग्राउंड नहीं आता है। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने पाइप अर्थिंग के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए प्लेट अर्थिंग की। प्लेट अर्थिंग में ज्यादातर क्या रहता है, प्लेट से कांटेक्ट में ग्राउंड रहता है। यदि हम इसके एरिया को किसी भी तरह से, जब बात एरिया की है, इससे एरिया इसकी बढ़ाए तो अर्थिंग अच्छी हो गई। तो एरिया के बढ़ाने से हम अर्थ के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि उसको हम जितने ज्यादा गड्ढे में डालते हैं, जितने ज्यादा गड्ढे में खोद करके और इस प्लेट या पाइप को डालते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और दूसरी बात कि एरिया बढ़ाने के सिद्धांत पे भी यह पॉइंट जो बता रहे हैं, यह भी एरिया बढ़ाने के सिद्धांत पे वर्क करती है। कैसे? हम कह रहे हैं कि पैरेलल में अर्थ इलेक्ट्रोड को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है। इसका मतलब है कि हम पहले एक अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज करते थे, अब पैरेलल में हमने 5 अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज कर दिया, तो ओवरऑल 1 2 3 4 5, तो ओवरऑल एरिया पहले के कंपैरिजन में 5 गुना हो गई। एरिया के बढ़ने के साथ साथ हमारी क्या हो जाती है, प्रतिरोध कम हो जाती है। तो यही हमारी इस हेडिंग में था, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। यदि टॉपिक यह आ जाता है एग्जाम में कि अर्थ के रेजिस्टेंस को कम करने की विधियां क्या क्या है, तो इतनी पॉइंट जो आपको बताई गई हैं यह लिख देंगे तो टोटल मार्क आपको मिल जाएगी। अब देखिए, जो दूसरा टॉपिक है और इस वीडियो की लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो की कौन सी टॉपिक है, लास्ट, वह क्या है, जो अर्थ में हमारी अर्थिंग करते टाइम जो अर्थ वायर यूज होता है, उसकी मोटाई यानी कि उसकी थिकनेस को कैसे कंसिडर किया जाए कि वो कितने ज्यादा थिकनेस की या मोटाई की लगेगी। तो देखिए, कटिंग आपके स्क्रीन पे डलवाया जा रहा है। देखिए, इसमें यह है, जैसा कि EDU 360% करेगा आपका हर रास्ता आसान, ऊपर ही आपको लिखा गया है। नीचे जो इसकी हेडिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड, यानी कि अर्थ वायर व अर्थ इलेक्ट्रोड का माप ज्ञात करना, कि कितने माप का अर्थ इलेक्ट्रोड जो हमारी लगाई जाएंगी अर्थिंग में। तो देखिए, पहला स्टार है कि चूंकि लो वोल्टेज सप्लाई सिस्टम में कंज्यूमर को लाइट फैन सर्किट के लिए अर्थिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो लो सप्लाई सिस्टम के कंज्यूमर हैं, उनको अर्थिंग की आवश्यकता क्या होती है, लाइट फैन सर्किट के लिए नहीं पड़ती है, आवश्यकता ही नहीं होती है। क्यों? बल्कि सप्लायर ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक 3SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, यह तार की मोटाई को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है SWG। इससे 3SWG की कॉपर वायर या GI वायर के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे कंज्यूमर अर्थ वायर के रूप में यूज करता है। देखिए, इसमें यह है कि पहला कि जब लो वोल्टेज कंज्यूमर है, यानी कि हम लोग, तो हम लोग कोई लोग, हम ही लोग में लो वोल्टेज कंज्यूमर रही, क्या करते हैं, अपने घर में अर्थिंग करवा देते हैं। तो अर्थिंग करवाने से मेन मोटिव यह होता है कि उनको एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाता है। लेकिन हम लोग जैसे हैं, अर्थिंग नहीं करवाते हैं। अर्थिंग क्यों नहीं करवाते हैं? तो हम यह जानते हैं कि जो सप्लायर हमारे यहाँ बिजली लेकर के आ रहा है, वह खुद एक वायर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक छोड़ के जाता है, न्यूट्रल या उसको अर्थ वायर भी कहते हैं। वो खुद इसी वायर से हमारी सारी इक्विपमेंट क्या हो जाती है, अर्थ हो जाती है। तो हमें 2 बार अर्थिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरी कटिंग देखिए, आपके स्क्रीन पे है। अतः होम वायरिंग इंस्टॉलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद सर्किट के लिए 14 SWG का कॉपर वायर या 12 SWG का एल्युमिनियम वायर प्राप्त होता है। अतः होम वायरिंग इंस्टॉलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद सर्किट के लिए 14 SWG का कॉपर वायर
या 12 SWG का एल्युमिनियम वायर प्राप्त होता है। यह देखिए आगे, सब स्टेशन व जनरेटिंग स्टेशन व अतिरिक्त सभी इलेक्ट्रिकल परिसर में अर्थिंग वायर परिसर के मैक्सिमम वैल्यू के करंट कैरिंग की कंडक्टर के मेजर के आधे से कम नहीं होना चाहिए। यदि कि कोई भी यदि परिसर हो, चाहे वह परिसर हमारा क्या हो, सब स्टेशन हो, जनरेटिंग स्टेशन हो जहां बिजली बनाई जाती है, या वह हाई इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर जैसे कि रेलवे, तो उसमें जो अर्थ वायर होता है उसको कंसीडर करने के लिए, उसकी मोटाई को कंसीडर करने के लिए क्या बोला जाता है कि यदि आप अपने पूरे सिस्टम में वह वायर की मोटाई ज्ञात कीजिए, निकालिए मान, वह वायर की मान निकालिए जिस वायर में आपकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है। तो वह कह दिया कि हमारे में 28 SWG की वायर है, इसी में मैक्सिमम हमारी करंट फ्लो होती है। तो रूल यह कहता है कि जो अर्थ वायर होगा यह इसके आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि अर्थ वायर 14 SWG का यूज किया जाएगा। कहां पे? हाई इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर या जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन पे। जितनी वह मोटी तार जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होती हो उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए। क्या? अर्थ वायर। आगे देखिए अगला कटिंग, परंतु इसके लिए कॉपर वायर 100 mm² माप तथा जीआई वायर 100 mm² से अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। कॉपर वायर जो होता है वो 100 mm² की होनी चाहिए और जीआई वायर भी लगभग 100 mm² की ही होनी चाहिए। अगला, अर्थ वायर का मेजर कॉपर वायर 14 SWG व एल्युमिनियम वायर 4 mm होती है। अर्थ वायर का मेजर कॉपर वायर 14 SWG और एल्युमिनियम वायर 4 mm² का होना चाहिए। क्योंकि यह थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसमें हम लोगों को दो चीजें पढ़नी थी, एक कि हम अर्थ वायर के रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सके, दूसरी टॉपिक थी कि हम कैसे कंसीडर करें कि जो अर्थ वायर लगेगा वह कितना मोटा होगा, अर्थ वायर लगेगा वह कितना मोटा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।